Hello बच्चों, let's read the question and the question says linked gene on homologous chromosome can be separated due to homologous chromosome पर linked gene separate हो सकते हैं. We have four option here. First recombination, second inversion, third point mutation, fourth none of these. इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है क्रॉसिंग ओवर. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज क्रॉसिंग ओवर. फर्स्ट वी शुड नो कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है. क्रॉसिंग ओवर इज द exchange of segment between two non-sister chromatid of homologous chromosome between two non-sister chromatid और ये सेपरेशन की प्रोसेस डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन जीन्स. चांस ऑफ separation depend on separation directly proportional to distance between two genes. Distance between two genes. So let's assume कि ये एक क्रोमोसोम है. ये एक क्रोमोसोम है एंड ये उसके साथ का दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है. दिस इज अदर होमोलोगस क्रोमोसोम. इस क्रोमोसोम के इस पार्ट पर ए जीन लोकेटेड है और इस पार्ट पर बी और इस पार्ट पर भी ए और इस पार्ट पर बी. ऑन दी अदर हैंड इस क्रोमोसोम के इस पार्ट पर स्मॉल ए जीन प्रेजेंट है और इस पार्ट पर भी स्मॉल ए और नीचे दोनों पर स्मॉल बी. और अगर ये दोनों कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, इनको हम नंबर देते हैं. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. सेकेंड एंड थर्ड आर adjacent non-sister chromatin. They are adjacent non-sister chromatid. और अगर इन सेकेंड और थर्ड क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो होगा, अगर इस सेकेंड और थर्ड के बी जीन और बी जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो होता है ये. और इसका जो कैपिटल बी जीन था वो स्मॉल बी से रिप्लेस हो जाता है. ऑन द सेम हैंड जो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है उसका भी स्मॉल बी जीन कैपिटल बी जीन से एक्सचेंज हो जाता है. सो दिस वन इज कैपिटल ए, दिस वन इज capital B, this is capital A and this one will be small b. और वैसे ही ये होगा स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, ये स्मॉल बी एंड दिस वन विल बी कैपिटल बी. इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है. लेट्स रीड द ऑप्शंस अगेन. फर्स्ट ऑप्शन इज रिकॉम्बिनेशन. फर्स्ट वी शुड नो कि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है. रिकॉम्बिनेशन Recombination is the rearrangement of genetic material, especially by crossing over. Rearrangement of
genetic material, especially by especially by crossing over. The second option is inversion. Second one is inversion. So what is inversion? Inversion is when the rearrangement of chromosome is reversed end to end and undergoes breakage and rearrange within itself. मतलब जब क्रोमोसोम खुद टूटकर वापस जुड़ जाता है, undergoes breakage and then undergoes breakage and then rearrange itself. Then rearrange itself. Third option given here is point mutation. Third one is point mutation. Point mutation. So what is point mutation? A mutation affecting only one or very few nucleotide of gene sequence. Affecting only one or few nucleotide in gene sequence. Few nucleotide in gene sequence. Few nucleotide in gene sequence. Gene sequence. As we can see कि रिकॉम्बिनेशन ही एक ऐसा ऑप्शन है जो लिंक्ड जीन होमोलोगस क्रोमोसोम पर लिंक्ड जीन को सेपरेट कर सकता है बाय क्रॉसिंग ओवर. रिकॉम्बिनेशन में क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होती है जिससे लिंक्ड जीन को सेपरेट किया जा सकता है. So our right answer will be option A, recombination. I hope you guys understand the concept. Best of luck.